अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप। मुद्दा दोपहर के 1 बज चुका है, बुधवार का दिन है और दोपहर के 1 बजे हम आपके लिए मुद्दा लाते हैं। इस मुद्दे के दौरान हम कुछ मामलात, कुछ हालात, कुछ सियासत आपके साथ शेयर करते हैं और कुछ बड़ी ख़बर जो है वो पहली बड़ी ख़बर वो भी कभी कभी आपके साथ शेयर करते हैं। और आज आपको सबसे पहले हम अपने नाज़रीन को बताएं, डंडूसा नाम बहुत सुना होगा। रफ़ी अब्बास डंडूसा सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल होता रहता है। हम आज डंडूसा की नहीं, जो पहली ख़बर हमें आज आई है दाऊसा की है। ये डंडूसा के पास वाला इलाका है और यहाँ बदबख्त सरपंच की ख़बर है। वो बदबख्त सरपंच की ख़बर आपको मेरे दूसरे साथी लगातार अपने जो न्यूज़ बुलेटिन है उनमें बताएंगे। लेकिन हम शहर का हाल अहवाल आज आपको इस मुद्दा में लेके चलते हैं। आपको याद होगा कल ही पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बैक टू बैक 2 ट्वीट किए। सुबह उनका पहला ट्वीट आया और ये ट्वीट श्रीनगर के जो शहर का हाल है, जिसे अब कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, उसके हवाले से था। आप ट्वीट पढ़ के देख लीजिएगा। खुद बयान कर रही है महबूबा मुफ्ती कि क्या कुछ सूरत हाल है। सबसे बड़ा सवाल महबूबा मुफ्ती ने कल उठाया कि दिवर स्टोन्स जो यहाँ पे लगाए गए थे शहर में, शहर की सड़कों पर, एक ट्रेडिशनल दिवर स्टोन जो कश्मीर की हेरिटेज भी मानी जाती है, उनको ख़त्म करके ये जो साउथ इंडिया से है वहाँ से वो पत्थर वगैरह जो कुछ भी है वो लगाए जाते हैं शहर में, और वो छोटी छोटी टाइल्स लगाई जाती है जिनकी उम्र का क्या भरोसा, कब टूट जाए, कैसे टूट जाए। वो ये एक महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया कल ट्वीट में। और दूसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शहर में रोज़ ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते ट्रैफिक में खुली सड़कों की ज़रूरत है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे जो ट्रैफिक का रोड है उसको शहर में कम किया जा रहा है। ये महबूबा मुफ्ती बता रही है, हमारी आंखें भी देख रही हैं कि जो फुटपाथ से वो बड़े किए जा रहे हैं। सारी सड़क का जो है, शहर की आधी सड़क, उसको फुटपाथ के नीचे रखा जा रहा है और फुटपाथ के बाद जो मोटरेबल रोड है जिस पे गाड़ी चलेगी वो कहाँ से चलेगी, कितनी चलेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सवाल खड़ा होता है कि हम तो सब जानते हैं हमारे ये फुटपाथ किस काम आते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो तो कभी लाल चौक, बटमालू शहर के किसी भी फुटपाथ पर जाइएगा, आपको यकीन आ जाएगा कि हमारे जो फुटपाथ से ये बड़े कारोबारी काम आते हैं, बड़ा बिजनेस वालों के फ़ायदे के काम आते हैं। क्योंकि दुकानदार ने आधी दुकान अंदर सजाई रहती है, आधी उसने फुटपाथ पे निकाली रखी होती है, कहीं रेडी, कहीं पटरी, कहीं रेड़ा, कहीं कुछ और लगा दिया होता है। और आखिरकार जो फुटपाथ पे चलने वाले होते हैं उनको भी सड़क पे ही चलना पड़ता है, मजबूरी होती है। और अब दोबारा उन फुटपाथ्स को बड़ा करके, यानी बड़ी दुकान बनाई तो नहीं जा रही है। आखिर ये पॉलिसी मेकर्स, आखिर ये इंजीनियर कौन हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे खुदाई हो रही है, खुदाई से हम परेशान थे और उम्मीद लगाए हुए थे कि खुदाई होगी, अच्छी सड़क बनेगी, बहुत कुछ होगा तो चलो बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जब हमने देखा कि खुदाई के बाद क्या कुछ मंजर पेश हो रहा है, तो उसके बाद हमारे भी कान खड़े ना हुए हों, रोंगटे ज़रूर खड़े हो रहे हैं। और यही हमारा आज का मुद्दा। शहर स्मार्ट सिटी है, बन रहा है, और ये स्मार्ट सिटी क्या यही है? ये तस्वीर श्रीनगर के हाई प्रोफाइल फ्रेंड्स कॉलोनी की है, उस फ्रेंड्स कॉलोनी की जिसके दरवाजे से गुजरते ही आपको मालूम हो जाता है कि कितना पानी चढ़ा हुआ है। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, ये पुरानी कहावत है। तो इसी पुरानी कहावत में क्या शहर स्मार्ट सिटी के लायक है जब हमारा ड्रेनेज सिस्टम ये होगा? 24 घंटों से हल्की फुल्की बारिशें हो रही है और उन बारिशों के बाद शहर के ऊंचे टीलों पे जो शहर बना हुआ है, ऊंचाई पे जो शहर बना हुआ है, वहाँ पे ये सूरत हाल है। और वहाँ पे सारी सूरत हाल में हमारे सामने बहुत से सवाल खड़ा होते हैं। और इन्हीं सवालात के पस मंज़र में आज का मुद्दा, और आज के मुद्दे में मेरे साथ पीडीपी से इकबाल त्रंबू साहब ज्वाइन करेंगे और अपनी पार्टी से मोहम्मद रफ़ी मीर साहब ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मैं खुशामदीद आपको कहता हूँ रफ़ी मीर साहब, और इकबाल त्रंबू साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रफ़ी मीर साहब, आप हमारे शहर का स्मार्ट सिटी का जो हाल अहवाल है आपके सामने, और अक्सर आप लोग इसकी बड़ी मुखातबत करते हैं। आपके लीडर अल्ताफ़ बुखारी साहब ने बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं, क्या आज भी आप उन इल्ज़ामात के साथ जुड़े हैं? कहाँ पे आपको एतराज़ है स्मार्ट सिटी पे? देखिए, ये एक स्पेसिफिक इशू नहीं है, एक बड़ा ही गंभीर इशू बन रहा है। जहाँ तक स्मार्ट सिटी का ताल्लुक है,
आज तमाम शहर में जो लोग हैं बहुत खुश होने चाहिए थे कि हमारी सिटी कन्वर्ट हो रही है स्मार्ट सिटी में, जहां में न सिर्फ बेसिक सुविधाएं मैसर हों, बल्कि ट्रैफिक बिला खलल चले, खूबसूरती सड़क के दाएं बाएं हो, ड्रेनेज का सिस्टम हो। लेकिन आज लोग बहुत अप्रहेंसिव है, और इस हद तक अप्रहेंसिव है, आप यकीन करिए कि आज लोग घरों से बाहर निकलने में बहुत कतराते हैं। एक तरफ से बारिश का मौसम है, एक तरफ से ईद का मौसम है, रमजान का महीना है, खरीदारी दुकानों से करनी होती है, शॉपिंग करनी होती है, ये सारा मेस्ड अप है। इस सारे में सवाल ये बनता है कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जब बनाया गया, ये किसने बनाया, कौन इंजीनियर थे, उससे भी हमारा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ऐसा बड़ा एक प्रोजेक्ट पब्लिक डोमेन में होना चाहिए था, जहां लोगों के साथ लोगों की वेव्स, लोगों की ओपिनियन हासिल की जाती और उनके साथ शेयर किया जाता। क्योंकि हमारे लोग में भी एक्सपर्ट रह रहे हैं जो यहाँ रहते हैं, जिनका इसके साथ कंसर्न है, जिनके इसके साथ दिलचस्पी है, वो उस बात का फुकदान है। और इसके बाद हमारे तजुर्बे के मुताबिक पिछली कई दहाइयों से हमने ये देखा है कि जब कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे बनता है तो अगली हुकूमत के आने तक या वो खस्ता हो जाता है या अगली हुकूमत उसको रीडू करती है। जैसे आपने लाल चौक में देखा, बहुत पैसा वहां पे इन्वेस्ट किया गया, उसको फिर तोड़ा गया। एक साल हम राइट साइड तोड़ते हैं, दूसरे साल हम लेफ्ट साइड तोड़ते हैं, और बिल्कुल यहाँ इस सड़क के इर्द गिर्द एरियाज के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि पार्किंग कहाँ पे होगी, सड़क कहाँ पे होगी, ट्रैफिक कहाँ पे होगा। और सबसे बड़ी बात जिसका आप इजहार कर रहे थे, सड़क हमें लगता है इसका जो गैरेज जो मेन ट्रैफिक का चलना है उसका साइज बहुत कम लगता है। एक तरफ से हमारा ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ से आप रोड नैरोइंग हो जाती है। अगर अब इस ख्वाब को पूरा ही होना है तो कम से कम अगर लोगों को इस स्टेज पे भी पता होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, सरकार क्या बना रही है, तो शायद कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन हो जाती है। मौसम ये सरमा के बाद ये उम्मीद थी कि मौसम अच्छा होगा और वार पुटिंग पे आप इसका काम मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन आज जब आप देखते हैं खुदाई के बाद मैकेडम या सीमेंट का काम जहां पे होता है, या आप बहुत ही लो टेम्परेचर में कर रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में भी उंगलियां उठ रही है। तो इसलिए सारा ये जो मिला के जो मैंने बातें की और जो आप अपने लोगों को व्यूअर्स को बता रहे थे, मुझे लगता है एक बड़ा ही खौफनाक मंजर है। या तो कोई जादू हो सरकार के पास कि जब ये सारा मुकम्मल हो कोई खूबसूरत सी चीज निकल आए जो हमारी जहनों में नहीं है, जो हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, और मटेरियल का जहां तक ताल्लुक है कौन सा यूज कर रहे हैं, और हमारा हेरिटेज सिटी के लिए जो हमारे कल्चर के साथ हमारी इस परंपरा के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, क्या वो यहाँ तजुर्बा ये भी हुआ है कि बहुत से जब यहाँ 80 की दहाई में एक नया चलन चला था स्ट्रक्चर्स का, तो बाहर से कुछ मटेरियल्स लाए गए जो यहाँ पे कामयाब नहीं रहे। इन सब बातों को एड्रेस किया गया है, नहीं किया गया है, लोग इससे बेखबर है। तो इसीलिए वक्तन फवक्तन हमारे पार्टी लीडर, हमारे प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी साहब ने भी ये खदशा जाहिर किया कि शायद गवर्नमेंट ये सोचे कि हमें लोगों की डोमेन में ये रखना चाहिए और लोगों की राय भी लेनी चाहिए, लेकिन आज तक वो हुआ नहीं। इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। बेस्ट ऑफ लक, आई होप कुछ अच्छा ही हो जाए और हमारे अप्रहेंशन, लोगों के अप्रहेंशन जो है वो गलत साबित हो। मैं ये मीर साहब, रफ़ी मीर साहब, अगर अल्ताफ साहब के पिछले एक हफ्ता पहले का बयान, उन्होंने तो बताया था कि करप्शन, उन्होंने इल्ज़ाम करप्शन का लगाया था। क्या इसमें कहीं करप्शन नजर आ रहा है अपनी पार्टी को? देखिए, ये स्पेसिफिक कहना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से ये मैंने कहा पब्लिक डोमेन में बात नहीं आई, तो इसलिए शक की उंगलियां उठ सकती है। बाकी वी आर नॉट इन ए पोजीशन, ना हम कोई प्रोबिक एजेंसी है, ना हम कोई सरकार में है, लेकिन खदशात जो लोगों के हैं वो उन्होंने सामने लाए, वो हम सामने लाते हैं। उसके लिए सरकार है, उन्हीं की जिम्मेवारी है, वो किस नजर से इसको देखते हैं, क्या लोगों के अंदाजे सही है या गलत है, इस बारे में स्पेसिफिक में कुछ नहीं कह सकता। मैं अक्सर आपके बयानात जो सुनता हूँ उसमें आप रफ़ी मीर साहब बताते रहते हैं अगली सरकार हमारी है। तो अगर आपकी अगली सरकार आती है तो क्या इसको लाल चौक बनाया जाएगा स्मार्ट सिटी को, जिस तरह घंटाघर के आसपास हर साल खुदाई और खुदाई, हर आने वाला खुदाई कर देता था? क्या स्मार्ट सिटी को भी अब खुदाई होगी, आप भी खुदाई करेंगे? देखिए, ये वी आर विद फिंगर्स क्रॉस्ड दिस टाइम। जैसे मैंने कहा कि कोई पिक्चर ही आगे नहीं है, क्या सामने आएगा।
यहाँ के एक ऑफिसर ने कहा था कि लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। हम यही दुआ करेंगे इतना बड़ा रकम, इतना बड़ा पैसा जाया न हो, और कुछ सामने आकर अगर कोई अच्छी चीज बनती है तो जरूर ये बात है कि खदशा दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसी चीज बनाई जो लोगों के लिए तकलीफ दे हो, जो लोगों को फैसिलिटेट नहीं करती है, जो सिटी को खूबसूरत नहीं बनाती है, फिर तो आपको पता ही इसका फ्यूचर क्या होगा, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया। हमारे यहाँ कहा होता है खंडर बता रहे हैं इमारत अजीम है, लेकिन यहाँ स्मार्ट सिटी को देखा जाए तो बच्चे के करतूत पालने में ही नज़र आते हैं। फिलहाल अगर स्मार्ट सिटी बचा तो उसके करतूत जो होंगे वो हमें साफ नजर आ रहे हैं। मेरे साथ इकबाल त्रंबू साहब है। इकबाल त्रंबू साहब, पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती के कल 2 बैक टू बैक ट्वीट्स आए और कई बार उन्हें सवाल खदशात का इजहार किया स्मार्ट सिटी पे। एज एन कश्मीरी, एज एन इंडिविजुअल शहर का रहने वाला, इस जम्मू कश्मीर से लेकर हिंदुस्तान का एक आम शहरी के बतौर, मुझे तो इस स्मार्ट सिटी के जो करतूत हैं वो अभी से नज़र आ रहे हैं। ये हमारे लिए मुसीबत तो ज़रूर बनेगी आने वाले वक्त में, क्योंकि आज की डेट में सड़कें खोली की जाती हैं, यहाँ तो तंग की जाती हैं। क्या पीडीपी इसी मामले को लेके सरापा एहतजाज या नालान है? जी एजाज साहब, ये जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है, इसमें 2 चीजें बहुत जरूरी होनी चाहिए। एक तो हमारा कश्मीर जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर लोग एज टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो उनको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ जो कंटेम्प्रेरी चीजें स्मार्ट सिटी में इनकॉर्पोरेट की गई है, जैसा हमारा प्रेसिडेंट साहिबा ने बोला, जो टाइलों का इस्तेमाल किया है, जो एक कंटेम्प्रेरी मटेरियल है, ये तो टूरिस्ट हर जगह देखते हैं। वो श्रीनगर आए, कश्मीर आए, वो कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं। उनकी चाहत होती है कुछ ऐसा देखे जो कश्मीर के हेरिटेज और कश्मीर के ट्रेडिशन के साथ मुंसलिक हो। जैसे प्रेसिडेंट साहिबा ने कहा, एक देवरी स्टोन का इंट्रोडक्शन हुआ था, ये एक ट्रेडिशनल आइटम है कश्मीर का। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो कश्मीर की ट्रेडिशनल चीजें हैं, जो इस स्मार्ट सिटी में इनकॉर्पोरेट की होनी चाहिए थी। हमें ये लगता है ये जो ये प्रोजेक्ट है, ये एक टोटली इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। इसमें कल्चर और हेरिटेज और एनवायरमेंटलिस्ट जो है उनको इसमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है। इट इज अ टोटली इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट भी एक फेलियर लग रहा है। फेलियर इसलिए लग रहा है क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। हमारे श्रीनगर शहर में 3.5-4 लाख गाड़ियां तो रजिस्टर्ड है, और जो तखमीना लगाया जाता है लगभग 10 लाख गाड़ियां यहाँ अप्लाई करती है हमारे श्रीनगर के रोड्स पर। और ऑलरेडी हमारे यहाँ ट्रैफिक जैम का जो प्रॉब्लम है वो एक्यूट हो गया है। उसको रिजॉल्व करने के लिए जरूरत ये थी कि रोड्स को वाइडन किया जाए और इतनी सारी जो गाड़ियां हैं इनको एक स्मूथ ट्रैफिक रन करने का मौका मिले। लेकिन रोड्स हमने देखा नैरो किए जा रहे हैं, और इससे ट्रैफिक में मजीद कंजेशन होने की जो है संभावना है। दूसरा, ये यहाँ पर फुटपाथ बढ़ाए गए हैं। अगेन ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है। हमारे श्रीनगर में जो कम्यूटर्स हैं ज्यादा प्राइवेट व्हीकल्स या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। वॉक या साइकिलिंग या ऐसी चीजें यहाँ इन वोग नहीं है। हो सकता है यूरोप के बहुत सारे ममालिक में ये चीजें प्रैक्टिस में हो, मगर कश्मीर पर्टिकुलरली श्रीनगर में ये चीजें प्रैक्टिस में नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट एक तो इम्प्रैक्टिकल है, और जो हमको दर्शाना चाहिए था कश्मीर के हवाले से वो भी नहीं दर्शा रहा है। और सबसे बड़ा इशू सनम साहब ये है कि ये प्रोजेक्ट 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इट इज ह्यूज मनी। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हर साल तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया जीएसटी भरते हैं, और ये पब्लिक मनी ही है जो इन्वेस्ट इन चीजों में होता है। हमें फिक्र ये है ये कितना बड़ा वेस्टेज है पब्लिक मनी का कि हम इतना इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और न तो इसमें हमको वो अचीव हो रहा है कि लोगों को लगे कि शहर खूबसूरत है, शहर अपना ट्रेडिशन दिखा रहा है, और इम्प्रैक्टिकल भी इतना है कि लोगों को इससे परेशानी हो सकती है। लेकिन सवाल इससे बड़ा ये है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, जिसके ऊपर एक पब्लिक गवर्नेंस नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी हमेशा इस ताक में रहती है
कि उनको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए और ये प्रोजेक्ट उनके लिए एक जैकपॉट होता है। उनका मुद्दा होता है कि ये पैसा जल्द अज जल्द हम किस तरह खर्च करें। ये एक जैकपॉट की तरह इसको लेते हैं। और जो आपने करप्शन की बात की है, इसमें तो सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन का ही होता है। वरना आप देखिए कि कितनी जल्दबाजी में इन चीजों का ध्यान न रखते हुए ये कितनी जल्दबाजी में ये काम खत्म करना चाहते हैं। और एक वजह इसकी जल्दबाजी की ये भी है कि G20 की जो है वो एक डेलीगेशन यहाँ आ रही है, तो एक फसाद बनाना चाहते हैं उनको दिखाने के लिए कि शहर खूबसूरत है। वो भी एक बहाना है कि जल्द अज जल्द ये मैं 2000-3000 करोड़ रुपया जो है खर्च हो मैं जाए। रफी मीर साहब के और पास क्या ये 1 मिनट। 3000 करोड़ रुपया सारा इसमें खर्च होगा? इसमें लोगों का अप्रहेंशन भी है, अंदेशा भी है। चलिए, जी करप्शन जी। का आप उसे बता रहे हैं, लेकिन रफ़ी मीर साहब, मेरा कश्मीर, मेरा जम्मू कश्मीर बहुत खूबसूरत है। इसको लंदन क्या, फ्रांस क्या बनानी है, इसको कश्मीर बनाना है ताकि लंदन और पेरिस वाले कहें कि वाह क्या खूबसूरत जम्मू कश्मीर है। इसके ट्रेडिशन को, हेरिटेज को पेरिस, लंदन या वो यूरोपीय कल्चर बनाने की क्या ज़रूरत है? मैं तो अपने जम्मू कश्मीर के कल्चर पे, हेरिटेज पे फ़ख्र करना चाहिए ना। हमारे इंजीनियर्स जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उनको ये कौन सी वो उधर की पड़ गई है कि वहाँ का कल्चर अपना तो खूबसूरत बनाएं। मेरा इसमें बिल्कुल आपके साथ इत्तेफाक है, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे कोई तामीर बनाए, चाहे घर हो चाहे कमर्शियल हो, हमें अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक, यहाँ की खूबसूरती के मुताबिक मटेरियल भी यूज करना चाहिए, स्ट्रक्चर भी बनाना चाहिए और हाइट भी रेगुलेट करनी चाहिए। अगर आपको याद होगा, पहले जितने भी यहाँ मकानात, दुकानात और स्ट्रक्चर्स बनते थे वो बहुत खूबसूरत और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते थे और मौसम के मुताबिक सर्दी गर्मी का भी ख्याल रखा जाता था। लेकिन बीच में एक चलन चला शायद उसमें ये कि ज्यादा से ज्यादा खर्चे करने की जहाँ पे जरूरत हो तो ऐसे प्लानिंग होती है जहाँ से ज्यादा मटेरियल बाहर से आ जाता है, लोकल मटेरियल इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है इट नीड्स रीथिंकिंग, नॉट ओनली फॉर स्मार्ट सिटी, बल्कि ये सारे जम्मू कश्मीर में जितने भी तरक्याती काम हो, मुझे लगता है उसमें ये बहुत ही अहम एंगल है। और हमारे जो आर्किटेक्चर्स है, जो हमारी इसके गवर्नमेंट के जितने भी शोबे हैं, उनको इस ध्यान में रखना चाहिए और हमें भी एज कॉमन पर्सन ये बात को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं एक और सवाल जो पिछले 24 घंटों में मेरे जहन में है, ज़रा सी बारिशें हुई और हमारा शहर जो है वो आपको ने देख लिया, वो नदी नालों की सोचल, ये जो हम स्मार्ट सिटी बनाते, कम से कम पहले आप अपना ड्रेनेज ही तो ठीक करते। इतना पैसा जो स्मार्ट सिटी पे हम नॉर्थ साउथ इंडिया से हम कहाँ से वो छोटी छोटी पत्थर ला रहे हैं, वो रेत वहाँ से ला रहे हैं स्मार्ट सिटी के लिए। कम से कम हम ड्रेनेज पहले ठीक कर देते। अब तस्वीर आप देख लीजिएगा, मैं तस्वीर खुद बयान करती है। देखिए, ये बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है आप जो सवाल किया। अभी आप देखेंगे 2 दिन भी नहीं है बारिश को, रास्ते में चलना मुश्किल है, गाड़ियों का भी और पैदलों का तो सवाल ही नहीं है। अगर आज हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये जो रेजिडेंसी रोड, लाल चौक वगैरह एरिया है जहाँ पे इतनी खुदाई हुई, मैं ये समझता था शायद ड्रेनेज को इसमें रीडू किया गया है, लेकिन लगता है बिल्कुल उसका ख्याल नहीं रखा गया है। पुराना ड्रेनेज शायद चौक हुआ है। और आप अगर देखिए 2014 के सैलाब के बाद भी जो प्लानर्स हैं, जो हुकूमतें हैं, कौन है इसमें जिम्मेवार, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे लगता है फिर हम भूल गए। अभी आप ये वो आपका ड्रेनेज भी वही रही, ड्रेजिंग भी वही रही और लोगों को मुसीबत का सामना है। मुझे लगता है वक्त आ गया लोगों को इस बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहिए और हुकूमत तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और जो इस वक्त सरबराह हैं इन शोबों के, उनको ये देखना चाहिए कि लोग इतना खूबसूरत आप शहर बनाएंगे, इतना पैसा रहेगा, ड्रेनेज नहीं होगा, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। फिर तो वही बात हो जाएगी। लेकिन त्रंबू साहब, में एक सवाल जो है, ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, हमें बात करने का हक है और हमें सरकार तक ये चीज़ बात पहुंचानी है कि कहीं न कहीं मुझे लगता है गलत हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। क्या लगता है त्रंबू साहब आपको कि ये अगर स्मार्ट सिटी का ये सारा नक्शा बन भी जाता है, उसके बाद हमारे मुसीबतें काम ख़त्म हो जाएंगी या बढ़ जाएंगी? नहीं, लगता तो यही है कि ये एक इस पे पूरा होमवर्क नहीं किया गया है इस प्रोजेक्ट पे। ये तो अभी से ही लगता है इट इज नॉट गोइंग टू बी प्रैक्टिकल। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो बात करते हैं लेकिन सरकार हमारी बातों को सीरियसली नहीं ले रही है। तभी जरूरत इस चीज की है कि ये सरकार यहाँ पर
पब्लिक गवर्नमेंट जो है, लोगों की हुकूमत आनी चाहिए। वो हमेशा अपने लोगों को इन प्रोजेक्ट्स पर, इन चीजों पे ऑन बोर्ड लेती है। वो लोकल्स है, वो यहाँ के हैं, उनको यहाँ का एनवायरनमेंट, उनको यहाँ के लोगों के आदात पता है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो हमारे ये प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स है या एलजी साहब हमारे हैं जो इस पूरी यूनियन टेरिटरी को हेड कर रहे हैं, दे डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। इनका लोकल लोगों के साथ इंटरेक्शन भी नहीं है। और दूसरी बात सनम साहब, मैं आपको बताऊं कि एक आपने सुना होगा यहाँ मेट्रो का प्रोजेक्ट भी वो आ रहा है। वो भी आप देखिए अनकरीबी ये जो भी ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, कल दोबारा ये खुदाई करेंगे, इस सब को तबाह करेंगे, क्योंकि इनको मेट्रो के लिए काम करना होगा। तो आप सबसे बड़ा मुद्दा जो है वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी, हम समझते हैं कि लोगों का खून पसीने का पैसा है, हर चीज पर हम टैक्स देते हैं, सुबह से जब शाम तक जो भी हम खरीदते हैं उस पर हम तकरीबन 28% टैक्स देते हैं। लेकिन इतना पैसा टैक्स के तौर पर देने के बाद अगर हमें ये सहूलियत नहीं मिलती है, कंफर्ट नहीं मिलता है, ये तो सारा वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी है और ये उन जेबों में जाता है जो इस वक्त पर सरे इक़्तिदार है। इस चीज को बदलना है जरूरी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्पेंसेशन है, दे आर डेफ टू आवर वॉइसेस। वो यहाँ से दिल्ली, आपने अनफॉर्चुनेटली का लफ्ज इस्तेमाल किया। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लोकल गवर्नमेंट थी उन्होंने भी अपनी वोट बैंक के लिए कहीं न कहीं इस तरह के मामलात किए हैं। बहुत मुझे भी पता है, बहुत मुझे भी याद है, उनको भूल तो नहीं सकते हैं। लेकिन फिलहाल रफ़ी मीर साहब, लास्ट पे आपका कुछ वक्त मेरे पास बचा है, इसमें आपका लास्ट कमेंट जानना चाहूँगा। कैसे सरकार तक ये बात पहुंचाई जा सकती है? कैसे सरकार को बताया जा सकता है कि दिस इज़ वेस्टेज ऑफ मनी, दिस इज़ वेस्टेज ऑफ एक मेरे इस रियासत के, मेरे जम्मू कश्मीर के लिए जो पैसा आया है उसकी खूबसूरती के लिए, और ख़ास तौर पे जो हमारा जो देवरी पत्थर है जो ऑलरेडी लगाया गया था उसका भी पता नहीं चल रहा है वो कहाँ लिया जा रहा है। देखिए, हमारे पास इस वक्त सबसे मौसर जरिया तो आप हैं जी। प्रेस के जरिए ही बात आगे पहुंच सकती है, लेकिन जिस तरह हमारी पार्टी ने वक्तन फवक्तन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए ये बात उठाई, लेकिन मुझे लगता है बात इंतहा को पहुंची है। मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं, जो बातें आपने की, हमने की और हमने सुनी, ये हम भी आला हुकाम तक पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इन्हीं 2-4 दिनों में आगे पहुंचाए, ताकि जितना नुकसान हुआ आगे मजीद नुकसान न हो, और जितना इसमें करेक्शन की पॉसिबिलिटी हो वो हो, ताकि हम इतना बड़ा खर्चा करके पछताएं नहीं। इकबाल तब्बू साहब, लास्ट कमेंट आपका। ये देवरी पत्थर जो ऑलरेडी जो बहुत मजबूत है, जिनकी लंबी उम्र है, वो ऑलरेडी लगाए गए थे सारे शहर में, लेकिन अब उनका क्या किया जा रहा है? उनको तो लिया जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है वो किस ठेकेदार को दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि करोड़ों रुपए का वो पत्थर गया तो गया कहाँ, इसका तो कुछ नहीं पता है। वो कहाँ होना तो ये चाहिए था कि वो कहीं और किसी अच्छी जगह इस्तेमाल में आए, लेकिन उसका कुछ पता नहीं है सनम साहब, वो कहाँ चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल तब्बू साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ी मीर साहब अपनी पार्टी से। रफ़ी मोहम्मद मीर साहब, बात संजीदा मामला है और संजीदे मामले में शहर की खुदाई हम बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन इसी खुदाई के बीच में हम शहर का ये हाल जो है खूबसूरत बनाने के लिए यरगमाल जब आवाम को बनाया जाएगा, आज तो ठीक है, लेकिन कुछ साल, 1 साल 1.5 साल बाद जब शहर की सड़कों पे गाड़ी को चलने की इजाज़त, जगह नहीं होगी, फुटपाथ होगा, फुटपाथ में कब पटरी वाले ने कब्जा किया होगा, तब अफसोस हम करते रहेंगे, और आज के इन फैसलों पे हमें तब बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। आज के मुद्दा से बस इतना ही। श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे आबिद और फिरदौस अहमद के साथ दीजिए इजाज़त। दिल्ली वापस लिए चलते हैं। शाहिद ने मुझे दिल्ली से कोऑर्डिनेट किया। तो फिलहाल आपका और मेरा सबका अल्लाह हाफिज़ हो। अल्लाह हाफिज़।